step deviation method to calculate arithmetic mean from discrete series. discrete series हमारी कौन सी सीरीज है जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ अगर हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है और जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है वो हमारी फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर हमारे हैं, इंटीजर्स हैं, तो उस सीरीज को हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। फॉर एग्जांपल अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, तो वेरिएबल की वैल्यू जब हमारे इंटीजर्स की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में नहीं है, रेंज में नहीं है, क्लास की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये हमारी है इंडिविजुअल सीरीज, और अगर इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो इस सीरीज को हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हमारे पास है 2, 1, 3, 2। स्टेप डेविएशन मेथड जो हमारा है उसका फॉर्मूला हमारा है, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन f इंटू c। ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे a, और a की जो वैल्यू हम अज्यूम करते हैं वो हम हमेशा ध्यान रखना है वेरिएबल जो हमारा है, जो मार्क्स है, वेट है, एज है, इनकम है, तो ये जो वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी में से हमें अज्यूम नहीं करना है, हमें अज्यूम करना है हमेशा वेरिएबल की वैल्यू में से। तो इस x में से हम किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। वैसे तो जो मिड वैल्यू होती है उसको अज्यूम किया जाता है, लेकिन आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, आपका आंसर वही रहेगा, सेम आएगा सबका। तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं 30 हमारा इक्वल है a के। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें चाहिए ये समीशन एफ डी डैश। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे d, और d कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है x माइनस a, यानी कि वेरिएबल की जो भी वैल्यूज है इसमें से हम इस a जो हमने अज्यूम किया है 30, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे 30 को। तो यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी है 10, 10 माइनस में हमने अज्यूम किया है 30, 10 माइनस 30। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 20, 20 माइनस में 30, 30 माइनस में 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी डेविएशन की। पहली हमारी डेविएशन की वैल्यू है माइनस का 20, 20 माइनस 30 माइनस का 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, हम इन d को, डेविएशन को हम कन्वर्ट कर देंगे d डैश में, और d डैश में कन्वर्ट करने का हमारा फॉर्मूला है, जो ये d है, d की वैल्यूज जो ये हमारे पास आई हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर मींस एक ऐसा नंबर जिससे डेविएशन की जो वैल्यूज हमारे पास आई है -20, -10, 10, 20, ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये डिवाइड हो जाए। तो इस केस में आप 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, इसमें हम 10 ले लेते हैं कॉमन फैक्टर, जो कि 10 से ये सारे की सारी जो वैल्यूज है ये डिवाइड हो जाएंगे। तो C हम अज्यूम कर लेते हैं कि C की वैल्यू हमारी है 10। अब D अपॉन में C,
तो डी की हमारी वैल्यू है -20 और सी की कॉमन फैक्टर हमारा है 10, तो -20 अपॉन में 10, ये हमारा आ जाएगा -2। नेक्स्ट हमारी डेविएशन की वैल्यू है -10 और सी कॉमन फैक्टर हमारा है 10, -10 अपॉन में 10 -1। नेक्स्ट हमारी डेविएशन की वैल्यू है 0, कॉमन फैक्टर हमारा है 10, 0 अपॉन में 10 0। नेक्स्ट हमारी डेविएशन की वैल्यू है 10 और कॉमन फैक्टर हमारा है 10, 10 अपॉन में 10 1। नेक्स्ट हमारी डेविएशन की वैल्यू है 20 और कॉमन फैक्टर की वैल्यू हमारी है 10, तो ये हमारा आ गया 2। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आप अपने फॉर्मूले को देखिए, पहले हमें डी डैश चाहिए तो डी डैश हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए एफ डी डैश, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप डेविएशन की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम अलग कॉलम बना लेंगे एफ डी डैश, यानी कि जो एफ है फ्रीक्वेंसी और डी डैश की जो वैल्यूज हमारे पास आई है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फ्रीक्वेंसी की हमारी वैल्यू है 2 और डी डैश की वैल्यू हमारी है -2। नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 2 और डी डैश की वैल्यू हमारी है -1। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेप डेविएशन की वैल्यू है 0। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 3 और स्टेप डेविएशन की जो वैल्यू है वो है 1। फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 2 और डी डैश की जो वैल्यू हमारी है वो है 2। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 माइनस का 2, 2 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -4। 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4। तो ये हमारा ये वैल्यू हमारे पास आ गई एफ डी डैश, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है स्टेप डेविएशन की वैल्यूज के साथ। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, इसमें समीशन का साइन लगाया है, यानी कि इन वैल्यूज का हमें टोटल करना है। तो ये जो वैल्यूज है हमारी है नेगेटिव वैल्यूज -4 -2, तो इनका अगर हम एडिशन करें तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -6 और ये जो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव वैल्यू है 3 4, तो इनका हम एडिशन करेंगे तो ये हमारा +7। अब -6 है और +7, तो इनका टोटल हमारा आ जाएगा -6 और +7, तो हमारा 1। तो समीशन एफ डी डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। समीशन एफ डी डैश इक्वल टू 1। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास है, ए हमने अज्यूम किया 30। समीशन एफ डी डैश की वैल्यू हमारे पास है 1। अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर की वैल्यू भी हमारे पास है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया था 10। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो जो फ्रीक्वेंसीज है इनका हम टोटल कर लेंगे और ये वैल्यू हमारी है 10। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, इनको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इक्वल का साइन। ए की वैल्यू हमारे पास है 30 हमने अज्यूम किया था, प्लस समीशन एफ डी डैश की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 10 इनटू कॉमन फैक्टर हमने अज्यूम किया था 10। तो इसमें यहाँ पे 10 से 10 हमारा कट गया, तो यहाँ पे ये बच गया हमारा 30 प्लस में 1, तो यहाँ मीन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 31। तो बेटा जो भी मेथड आप यूज करते हैं उसमें आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको उसकी फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इस फॉर्मूले में सब कुछ देख के आपको पता चल जाता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। अब इसमें ए हम अज्यूम करेंगे, सी कॉमन फैक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ समीशन एफ डी डैश। इसमें सबसे पहले हम डी डैश कैलकुलेट करेंगे, फिर हम जो भी हमारी वैल्यूज आई हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, और फिर जो भी वैल्यूज आई हैं हमारी एफ डी डैश की इसका हम करेंगे समीशन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन
फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारी वो सीरीज है जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास इंटरवल की वैल्यू है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 भी ले लेते हैं, 40 to 50। फ्रीक्वेंसीज जब हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है 2, 1, 2, 3, 2। ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और इस सीरीज से हमें कैलकुलेट करना है इसका हमें अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है, हम मीन को डिनोट करेंगे x बार से, a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन f इंटू सी। सेम हमारा फॉर्मूला है जो हमने यूज किया था डिस्क्रीट सीरीज में, फ्रीक्वेंसी अरे में। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक स्टेप हमें और फॉलो करना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, और वो है सबसे पहले हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्योंकि जब भी हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे तो डेविएशन का हमारा फॉर्मूला है x माइनस ए, और इसमें x की वैल्यू हमारी क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। तो उस सिचुएशन में हम x किसको अज्यूम करें, लोअर लिमिट को या अपर लिमिट को। तो इसलिए हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करना। और मिड वैल्यू का जो क्वेश्चन है वो आपसे 1 मार्क में पूछा भी जा सकता है कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला क्या है। तो मिड वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है क्लासेस की लोअर लिमिट, प्लस में अपर लिमिट, जो राइट हैंड साइड जो वैल्यूज है ये है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो पहली मिड वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 प्लस में 10, 10 अपॉन में 2, 5। सेकंड मिड वैल्यू है 10 प्लस में 20, 30 बाय 2, 15। थर्ड वैल्यू है 20 प्लस में 30, 50 बाय 2, 25। 30 प्लस में 40, 70, 70 बाय 2, 35। 40 प्लस में 50 बाय 2, 90 बाय 2, 45। अब इसके बाद हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे एक वैल्यू को एज अज्यूम मीन, वो हम अज्यूम करेंगे अब मिड वैल्यू से, क्योंकि हमने x को कन्वर्ट कर लिया है मिड वैल्यूज में। तो ध्यान रखना है जो भी आप वैल्यू अज्यूम करोगे फ्रीक्वेंसी से अज्यूम नहीं करनी है, हम किसमें से करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारी जो मिड वैल्यू है इसमें से हमें एक वैल्यू अज्यूम करनी है। इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं 25। तो 25 हमारा क्या है a। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है d डैश। तो d डैश हम कैलकुलेट करते हैं d अपॉन में c। पहले हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। ये अगर आप एक ही स्टेप में इसको कैलकुलेट करना चाहें तो जो d है इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे m माइनस a, क्योंकि डेविएशन को हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं x माइनस में a। अब x कॉन्टिन्यूअस में हमारा है m, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी m माइनस a और उसको हम डिवाइड कर देंगे c से। तो ये हमारा डायरेक्ट हमने स्टेप डेविएशन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसमें पहले हमारी जो
मिड वैल्यू है वो हमारी है 5 माइनस ए हमारे पास है 25, 5 माइनस में 25, और इसमें हम कोई कॉमन फैक्टर हम अज्यूम कर सकते हैं, किसमें कॉमन फैक्टर 5, 10, तो इसमें हम 10 अज्यूम कर लेते हैं कि c हमारा इक्वल है 10 के, तो इसमें इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगी स्टेप डेविएशन की वैल्यू। 5 माइनस में 25, तो ये हमारा आ गया माइनस का 20 अपॉन में 10 माइनस का 2। इट डिपेंड्स अपॉन यू, या तो आप पहले डेविएशन को फाइंड आउट करें और फिर हम डेविएशन को कन्वर्ट करें स्टेप डेविएशन में, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं m माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला है डेविएशन फाइंड आउट करने का, तो ये वैल्यू हमारी d है, जो ये ऊपर वाली है d, इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टेप डेविएशन। अब नेक्स्ट हमारी मिड वैल्यू है 15, a हमारा है 25, 15 माइनस 25 अपॉन में कॉमन फैक्टर हमने अज्यूम किया है 10, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 माइनस में 25 माइनस का 10 अपॉन में 10 माइनस का 1। और नेक्स्ट हमारी जो मिड वैल्यू है 25 और a की वैल्यू भी हमने 25 अज्यूम की है, तो 25 माइनस में 25 अपॉन में 10, 25 माइनस में 25 0 अपॉन में 10, तो ये हमारा आ जाएगा 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू हमेशा हमारी क्या आएगी 0। अब नेक्स्ट हमारी मिड वैल्यू है 35, a की वैल्यू हमारी है 25 अपॉन में कॉमन फैक्टर हमारा है 10, तो ये हमारा आ जाएगा 35 माइनस में 25 10 अपॉन में 10 1। नेक्स्ट हमारी मिड वैल्यू है 45 माइनस a की वैल्यू हमारी है 25 अपॉन में कॉमन फैक्टर हमने अज्यूम किया है 10, तो 45 माइनस 25 20 अपॉन में 10, ये हमारी स्टेप डेविएशन की वैल्यू आ गई है 2। अब हम जो भी स्टेप डेविएशन की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ, जैसे कि हमारे फॉर्मूले में गिवन है, ये हमारा d डैश है, स्टेप डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम एक कॉलम और ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ एक कॉलम और बना लेंगे f d डैश, तो d डैश की वैल्यूज हमारे पास ये है स्टेप डेविएशन की, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो पहली हमारी स्टेप डेविएशन की वैल्यू है माइनस का 2 और फ्रीक्वेंसी हमारी है 2, माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4। सेकेंड हमारी स्टेप डेविएशन की वैल्यू है माइनस का 1 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमारी 1 है, माइनस 1 इंटू 1 हमारा आ जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट हमारी स्टेप डेविएशन की वैल्यू है 0, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 2, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें हमारी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0, तो 0 इंटू 2 0। नेक्स्ट हमारी स्टेप डेविएशन की वैल्यू है 1 इंटू फ्रीक्वेंसी की हमारी वैल्यू है 3, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारी स्टेप डेविएशन की वैल्यू है 2 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमारी है 2, तो 2 इंटू 2 4। अब हमने f और d डैश दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ सिंबल है सबमिशन का, तो हमें जो भी ये वैल्यूज आई हैं इनका हमें एडिशन करना है, तो इसमें माइनस का 4 और माइनस का 1, ये हमारा आ गया माइनस का 5, और ये जो वैल्यूज हैं 3 और 4 ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, इनका हम अलग से एडिशन कर लेंगे, ये वैल्यू हमारी आ गई 7। अब माइनस का 5 है और प्लस का 7 है, तो माइनस का 5 और प्लस का 7, तो समीशन एफ डी डैश, समीशन एफ डी डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, क्योंकि माइनस का 7 है प्लस का माइनस का 5 है प्लस का 7 है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है, एक तो ए की वैल्यू जो हमने 25 अज्यूम की है, समीशन एफ डी डैश की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, हमने कैलकुलेट कर ली है, सी की वैल्यू हमारे पास ये 10 है, और समीशन एफ के लिए हम जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है इनका हम टोटल कर लेंगे 3 5, और ये हमारी आ गई है 10। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे।
ए की वैल्यू हमने अज्यूम की है 25 प्लस समीशन एफ डी डैश स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 2, समीशन ऑफ एफ हमारे पास है 10 और कॉमन फैक्टर भी हमारे पास है 10। तो ये हम 10 से 10 हमारा कट गया, ये 2 बच गया, तो 25 प्लस में 2 27। जो क्वेश्चन है वो है इफ मीन वैल्यू हमें गिवन है 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें मीन वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करनी है, और वैल्यूज जो हमारे पास हैं वो हमारे पास है x की वैल्यू हमें गिवन है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ये हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज गिवन है वो है 3, 6, 9, 13, फिर एक फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी मिसिंग है 5 और 4। तो ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ ये 23 से 25 तक हमारी वेरिएबल की वैल्यूज है क्लास इंटरवल की फॉर्म में। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, उसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी मिसिंग है, इसको हम f अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर हमें कोई भी मिसिंग आइटम यानी कि x की वैल्यू या फिर फ्रीक्वेंसी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड का, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वो हमारा है मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। समीशन, वैसे तो हमारा फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करते हैं मिड वैल्यूज में, और x की जगह पे हम यूज करते हैं m का, तो इसीलिए हम यहाँ पे x की जगह पे वर्ड यूज कर देंगे, जो लेटर है वो m, समीशन fm अपॉन में समीशन x। तो इसमें सबसे पहले हम मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो इसमें हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये हमारी मिड वैल्यूज आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं fm, 3 into 12, 36, 14 into 6, 84, 9 into 16, 13 into 18, 18 into 13, 34। अब ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है f, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20f। अब नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 22 को 5 से, 110, और 4 into 25, 96। तो ये हमने फ्रीक्वेंसीज और मिड वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमें करना है इसका टोटल, देख लेते हैं। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी और
मिड वैल्यूज का हमने मल्टीप्लीकेशन किया है, इसका टोटल हमारे पास आ गया 704। तो यहाँ हम अब वैल्यू पुट कर देंगे। मीन वैल्यू हमारे पास गिवन है हमें क्वेश्चन में 18, तो यहाँ पे हम E18 समीशन FM की वैल्यू हमारे पास आ गई 704 प्लस में 20F, और समीशन F इसके लिए हम जो फ्रीक्वेंसी है इसका एडिशन कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन हमारे पास है 918, 18 प्लस में 13, 9, 40 प्लस में F। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया 18 को हमें मल्टीप्लाई करना है एक बार 40 से और फिर F से। तो एक हमारा ये बन गया 18, 40 प्लस में F, इन दोनों के साथ हमें 18 को मल्टीप्लाई करना है इक्वल ये जो वैल्यू हमारे पास है 704 प्लस में 20F। तो यहाँ पे 18 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 720 प्लस F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18F इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 704 प्लस में 20F। और अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 20F, 18 को हम ले जाएंगे राइट साइड, तो 20F माइनस में 18F ये हमारा आ जाएगा 2F, और 704 को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 720 में से जब हम 704 लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 16। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। ये किसी को डाउट? अनु, दीपेश, अर्शिता, बेटा डाउट है तो पूछ।